नमस्कार, मैं सुमलता शर्मा लाई हूँ फिर आपके लिए कुछ नया। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। भी कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती है कि हम अपने आप को किसी ऐसे जगह पर नहीं ढाल पाते, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। मजबूरन हमें रहना पड़ता है। बेड़ियां होती है, कई प्रकार की जिम्मेदारियां होती है, परंतु हम खुश नहीं रह पाते। सबके साथ होता है। कुछ तो अपना रास्ता चुन लेते हैं और कुछ वही ताउम्र अपनी उम्र गला देते हैं और अपना जीवन यूं ही नष्ट कर लेते हैं। तो मेरा मानना तो यही है, जहां एडजस्ट नहीं हुए वहां व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए, वहां से हट जाना चाहिए। दूसरी जगह अपने आप को, जहां उसे लोग समझे, उसकी कद्र करे, उसकी कीमत को पहचाने। होना चाहिए ऐसा। भाई हाथ ताली दोनों हाथों से बजती है। ऐसा तो नहीं कि एक ही व्यक्ति हर बात को बर्दाश्त करता रहे, नहीं, है ना। दोनों हाथ से ताली बजती है। कमियां सब में होती है, कोई अपने आप में पारंगत नहीं होता है, परंतु कुछ ऐसी परिस्थिति होती है जो चाहकर भी किसी व्यक्ति को जो है नहीं समझ पाता, न उसकी सोच को कोई व्यक्ति बदल पाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप अपने आप को उस स्थान से थोड़ा अलग कर लो, जिससे कि आप अपने अमूल्य जीवन को सही ढंग से जी सको। ये जो सामाजिक दायरा होता है, कुछ ऐसी जिम्मेदारियां होती है, तो होता तो बड़ा मुश्किल है इस प्रकार कदम उठाना, परंतु मेरा तो यही मानना है कि निश्चित रूप से आपको ऐसा कदम उठाना चाहिए जहां आपकी कीमत भी पहचानी जाए, आपकी इज्जत भी हो, आपकी कद्र भी करे और आप खुश रह सके, अपने जीवन को अच्छे से जी सके। तो ऐसा ही छोटा सा प्रसंग है। एक पोता था जो अपने दादाजी के पास रोता रोता आता है। दादाजी कहते हैं, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहा है? तो बोले, दादाजी मैं बच्चों के बीच खेलता हूं ना, वो बच्चे मेरी इज्जत नहीं करते, मेरी कद्र ही नहीं करते हैं, न मुझे ढंग से खिलाते हैं, मुझे कुछ भी कह देते हैं। तब दादा ने अनुभव था, समझ लिया। उन्होंने कहा, बेटा इधर आओ। उसे अंदर बुलाते हैं और अपने पास एक बहुत ही प्यारी सी पुरानी घड़ी होती है, उस घड़ी को पोते को देता है और कहता है कि इस घड़ी को तू बेच के आ। असली कीमत इसकी यह है, परंतु किसी को बताना मत। पोते ने कहा, ठीक है दादाजी। तब फिर दादाजी के कहे अनुसार वो एक घड़ियों की दुकान पर जाता है। वहां कहता है कि भाई इस घड़ी का मूल्य कितना दे सकते हो, मैं इसको बेचना चाहता हूं। उस व्यक्ति ने पहले तो देखा, दुकानदार ने, फिर बोला कि ये बहुत पुरानी घड़ी है भाई, मैं इस घड़ी का केवल तुम्हें 200 रुपये ही दे सकता हूं। उसने कहा, नहीं, मुझे तो इतने में नहीं देना। वो फिर आगे एक दूसरे व्यापारी के पास जाता है, उस व्यापारी को वो घड़ी दिखाता है। व्यापारी ने कहा कि ये पुरानी घड़ी है, इसकी केवल मैं 500 रुपये दे सकता हूँ। फिर वहां पर भी वो नहीं बेचता। फिर जाता हूँ संग्रहालय में। संग्रहालय में जाता तो वहां संग्रहालय का जो अध्यक्ष होता है, उसने उस घड़ी को देखा, परखा और देखकर कहा कि बेटा ये तो घड़ी बहुत पुरानी और बड़ी कीमती घड़ी है, मैं तुझे इस घड़ी के 5 लाख रुपए दे सकता हूं। तब उसने कहा कि मैं पहले मेरे दादाजी से पूछा हूं कि इतने रुपए में मैं उसको बेच दूं क्या, एक बार आप इंतजार कीजिएगा। वो अपने घर आता है दादा के पास, और दादा ने जब देखा उसको आते हुए तो सारी बात उसने अपने दादाजी को बता दी। तब दादाजी ने कहा कि बेटा ये घड़ी बेचनी नहीं थी मुझे, परंतु तुम्हें जीवन में सीख देनी थी कि हीरे की जो पहचान है वो एक जौहरी कर सकता है, हर किसी के बस की बात नहीं है। इसी प्रकार से हमें वही रहना चाहिए जहां हमारी कद्र हो, हमारी जो कीमत पहचाने, लोग हमें समझे, हमारी भावना को, हमारे विचारों को जो है समझे। तो वही बेटा आपको रहना चाहिए। तुम्हारी कीमत क्या है वो बच्चे नहीं पहचानते, तो ऐसे बच्चों के बीच तुम मत रहो, उनसे दूरी बना लो। आप अपने बराबरी के बच्चों को देखो, जिनके साथ रह करके तुम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हो, अच्छी आदतें जो है तुम ला सकते हो, उन बच्चों से कुछ सीख सकते हो। तो एक छोटी सी कहानी है।
बहुत कुछ सिखा देती है जीवन में। ये सिखाती है कि व्यक्ति को वहां कभी नहीं रहना चाहिए जहां उसकी कीमत न पहचानी जाए, जहां उसकी कद्र न हो। हमेशा उन व्यक्तियों के बीच व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए जहां कद्र हो, जहां व्यक्ति की कीमत पहचानी जाए, जहां व्यक्ति के अंतर्मन की बात को जाने, उसके व्यक्तित्व को पहचाने, वहीं उन व्यक्तियों को रहना चाहिए। तो मजबूरियां होती है, परंतु कभी कभी निर्णय लेना पड़ता है। उस निर्णय लेने में हमें देरी नहीं करनी चाहिए। अगर हम देरी करते हैं तो अमूल्य जीवन यूं ही नष्ट हो जाता है। इस अमूल्य जीवन को नष्ट नहीं करना है, हमें समाज को बहुत कुछ देना है, समाज को आगे बढ़ाना है। अच्छी विचार जो है हमें समाज को देना है। तो इस प्रकार से हमें अच्छे अगर व्यक्ति हो तो अच्छे व्यक्ति के बीच ही हमें रहना चाहिए, जहाँ हमें अच्छे से मान सम्मान मिले और हमारी खूब इज्जत हो, है ना। तो इस प्रकार से ये कहानी जो है ये बहुत बड़ी बात कहती है, बहुत सामान्य सी कहानी है ना। तो अपने जीवन में ये जरूर उतारना कि आप जहाँ एडजस्ट नहीं हो रहे हैं तो कहीं किसी प्रकार से आपको कुंठित होने की आवश्यकता नहीं है। आपको कदम तो उठाना ही पड़ेगा, उसका बच्चों पर असर पड़ेगा, परिवार पर असर पड़ेगा, तो वो आपकी जो आने वाली पीढ़ी है वो खराब न हो। इसलिए आप हमेशा याद रखना कि जहाँ आपकी कीमत पहचाने, जहाँ आपकी कद्र हो, वहीं आप जहाँ सुख से रह सको, 2 वक्त की रोटी को अच्छे से खा सको, अपने जीवन को स्वतंत्रता पूर्वक जी सको, वही आपको रहना चाहिए।